अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में बड़ी दुश्मनदारी चलती है कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन वहाँ पे जो इज़्ज़त वाले लोग होते हैं ना, वो दुश्मनदारी भी करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन गैरतमंद होना चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इसके पास गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेशर्मी की इंतहा करते हुए पिछले 4 रोज़ से ये लोग शोर मचा रहे हैं कि भाई कोई गोली चली नहीं, कोई बंदा मारा ही नहीं गया, कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के कह रहा है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, उनकी ट्वीट भी हम साथ चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्राइम हुआ है और लोगों के साथ ज़्यादती हुई है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरी दुनिया इस पर शोर मचा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और उनके वज़ीर वो जो हैं वो तरह तरह की बकवास याद कर रहे हैं। उसमें ख्वाजा आसिफ जैसे कमज़र्फ लोग जो हैं, जो हमेशा घटिया बात करते हैं, जिनकी सोच ही घटिया है, और वो कहते हैं कि खुसरे भाग गए, ये लोग तो वहाँ जूतियाँ छोड़ के भाग गए, शलवारें छोड़ के भाग गए। इन बेशर्मों से के पूछे कि वो कहाँ भाग गए थे, वो क्या आपके घर में चले गए थे? जब आप अंधेरा करके बत्तियां बुझाकर बेगुनाह लोगों पर फायरिंग करेंगे, उनको शहीद करेंगे, तो इसमें तो कोई भी शख्स होता वहाँ पर, वो अपनी जान ना बचाता, क्या वो खुदकुशी कर लेते? वो आए थे वहाँ पे अपने राइट्स लेने के लिए। मैं अब आपको बताता हूँ कि इन्हीं के घर का बंदा, जो मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म रहा, जो नवाज शरीफ का राइट हैंड था, जिसने शायद बहुत अच्छा फैसला किया कि ऐसे कमज़र्फ और एक इंतशारी जमात जो कि वोटों से नहीं जीत सकती, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आने की कोशिश कर रही थी और फिर आ भी गई, और अब वो इतनी घटिया बातें कर रही हैं, तो शायद खकान अब्बासी शायद अपने आप को खुशनसीब समझ रहे होंगे कि वो आज इस घटिया गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अब शायद खकान अब्बासी की ज़ुबानी सुने कि शायद खकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, सुने ज़रा। 2 मेरे हल्के के हैं, एक मैं जानता हूँ मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूँ। 2 आपके हल्के के सर मुजाहिरीन जी, वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे। उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। उनकी जनाजे हुए कल। उनकी बॉडीज सर मिल गई फैमिली? जी, उनके जनाजे हुए कल, मर्दान में जनाजा हुआ है। देखिए, अगर ये बड़ी अजीब बात है कि गोली इस्लामाबाद आपके दारुल हुकूमत में आपको गोली चलाकर लोगों को मुंतशिर करना पड़े, वो भी रात के अंधेरे में। ये रात के अंधेरे में गोली चलने वाली बात मुझे समझ नहीं आई। कोई वहाँ हमला हुआ था, कोई उसकी वीडियोज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर हमलावर हुआ और आपने गोली चलाई दिफा में। अगर आप गोली चला रहे हैं, जो मुजाहिदीन सिट इन कर रहे हैं, बैठे हुए गोली चला रहे हैं, तो ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? सर अगर दिन में गोली चलती तो मैं समझ आती है, चले वो मुजाहिदीन आ गए, आप हमलावर हो गए, कंटेनर पे चढ़ गए, आपने गोली मार के राख कर दी, चले वो बात भी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन चले आदमी समझ सकता है। रात के अंधेरे में और लाइट्स बंद करके, इस इलाके में लाइट्स बंद हुई हैं जी सर, या किसी से पूछ सकते हैं। जी जी, तो ये क्या मकसद था? ये बदकिस्मती है। आज यकीन करें कि जिस किस्म का माहौल या जो सोच इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है, उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि लोग क्या सोच रहे हैं आज हुकूमत के बारे में, मुल्क के बारे में। बहुत अफसोसनाक बात है ये जो कुछ हुआ है। और ऊपर से आप सीना जोरी, हुकूमत सीना जोरी कर रही है, कितनी मराई कोई नहीं है। अस्पतालों में आप रिकॉर्ड दें, अस्पतालों का, डॉक्टरों को बात करने दें, भाई आपने गोली चलाई है ना, लोग जख्मी हुए हैं। जी नाजरीन, आपने सुना शाहिद खकान अब्बासी कह रहे हैं कि उनके इलाके के 2 बंदे और एक मर्दान में 3 जनाजों की वो तस्दीक कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कई जनाजों की वीडियो मौजूद है, जहाँ पे पीटीआई के झंडे उठाकर लोग जनाजों में और फूल बरसा रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि जो उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद या पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच की अक्कासी भी हम आपको एक छोटा सा क्लिप है, उसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं, ज़रा ये भी सुन लें। भाई यजीद है आप लोग, भाई यजीदी और यजीद, सुन रहे हैं? जी नाज़रीन, हमारे वो अदारे जिनके लिए लोग अपनी आंखें बिछा देते थे, आज उनको वो कैसे कैसे जुमलों से पुकार रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ जैसे बदकमाश लोग जो लोगों को कहते हैं कि खुसरे भाग गए और ये हो गया और वो हो गया। अगर आप में गैरत होती, अगर आप में ज़रा सी भी शर्म होती, जो आपने बेशर्मों वाला काम कर लिया था, तो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करते, ठट्ठा ना उड़ाते लोगों का। लेकिन सुनो कि ये शख्स क्या कह रहा है और क्या अपने लीडर के बारे में रिमार्क्स रखता है। गोलियों से छन्नी है, लेकिन इमरान खान से कह रहा है कि हमने अपना वादा पूरा किया है और हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए मजीद खून देंगे। सुने ज़रा इसकी भी, ये ज़ख्मी है, इसको 4 गोलियां लगी हैं। हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है, मजीद देते रहेंगे, आपके साथ वफा निभाएंगे। 4 भ्रष्ट हमसे गिराए, 4 भ्रष्ट लगे आपको, 4 गोलियां लगे। ख्वाजा आसिफ साहब, ये मर्द के बच्चे हैं,
جن کو آپ خسرے بھاگے کہہ رہے ہیں نا کہ مرد کے بچے ہیں، میرے پاس بہت سخت جملہ ہے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں کہ جن کو آپ نے خسرے کہا اس کا بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے، بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن میں وہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ جیسی سوچ والے بندے کو آپ کی طرح کا جواب ہی دینا چاہیے، لیکن کچھ ہمیں خیال ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ہم آپ جیسے لیول پہ نہ جائیں، کچھ اس طرح کی بات کریں کہ لوگوں کو آپ کی اوقات نظر آ جائے، اور یقیناً لوگوں کو آپ کی اوقات نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح مسلم لیگ کے اور لوگ ہیں، عطا تارڑ جیسے لوگ کہ جنہیں ہوا ہی کچھ نہیں، فائرنگ ہی نہیں ہوئی، کوئی بندہ ہی نہیں مرا، وہ بھائی یہ جو نازے ہو رہے ہیں، یہ شاید خاقان عباسی جو کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا کوا سفید ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اتنا چھوٹا کام کر دیا تھا، کیونکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح آپ نے کام تو کر دیا، لیکن آپ کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ یہ 2024 ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوگا، اتنی بے شمار ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ آپ صحافیوں کو اغوا کر لیں گے تو سچ چھپ جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ آپس میں الجھ رہی ہے، ان کو ان شہیدوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا لاہور بار کی، وہ کوئی وکیل صاحب تھے، انہوں نے کمال کر دیا، آج انہوں نے وہ لترول کی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، لیکن انہوں نے ہمت کی اور ان کے چہرے سے جو مکھوٹا انہوں نے پہنا ہوا تھا شرافت کا اور جناب ہماری حفاظت کا، وہ انہوں نے اتار لیا، اور میرا خیال ہے کہ اتنی سخت زبان آج سے پہلے میں نے نہیں سنی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنے ظلم کرنے کے بعد، اتنی زیادتی کرنے کے بعد، اگر آپ لوگوں کو الٹا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ایسی گولی چلی نہیں، یہاں پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپ کے یہ جو گماشتے آ کر ٹی وی کے اوپر بیان دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی عزت ہوگی یا ان اداروں کی عزت ہوگی جو ان کو سہارا دے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان کے اندر اور اوورسیز کے اندر لوگ سخت نفرت کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ اور اس گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر ادارے کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ ٹیسٹ بائی امجد چودھری۔